आज हमने देश का मिजाज जानने के लिए, आप लोगों का मूड जानने के लिए, आपकी मर्जी जानने के लिए एक ऑनलाइन पोल शुरू किया है, जिसमें शामिल होकर आप भी पूरे देश को यह बता सकते हैं कि आज इस देश को आप भारत के रूप में देखना चाहते हैं या इंडिया के रूप में देखना चाहते हैं। आप चुनाव में तो अक्सर अपना वोट डालते ही रहते हैं, लेकिन आज इस ऑनलाइन पोल को भी आप एक छोटा सा चुनाव समझ लीजिए और स्क्रीन पर लिखे नंबर्स पर आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना है और उस मिस्ड कॉल के जरिए आप अपना वोट डाल सकते हैं। यह बहुत ही तो देखिए, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। भारत के लिए अलग नंबर है और इंडिया के लिए अलग नंबर है। आपको सिर्फ मिस्ड कॉल देना है और यहां आपको मैं बताना चाहता हूं कि इतनी देर में ही 1,16,000 लोग इस चुनाव में शामिल हो चुके हैं और अपना वोट डाल चुके हैं। और यह ऐसा चुनाव है जिसके लिए आपको वोटिंग बूथ पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको चुनाव के सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे हुए या जहां भी इस समय आप हमें देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं या किसी भी ऐप पर देख रहे हैं, आपको सिर्फ अपना मोबाइल फोन उठाना है और इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर देना है। 1,16,000 से ज्यादा लोग अब तक अपना वोट डाल चुके हैं। अगर आपने अपना वोट नहीं डाला है तो तुरंत मोबाइल फोन उठाइए और अपना वोट डालिए और बताइए कि आपकी मर्जी क्या है। आप इंडिया चाहते हैं या भारत चाहते हैं? जिस तरह से सरकार इंडिया शब्द की जगह भारत नाम का इस्तेमाल अब कर रही है, उसके बाद से लगातार ऐसी खबरें हैं कि सरकार संसद के विशेष सत्र में देश के संविधान से इंडिया शब्द को हटाने के लिए बाकायदा एक बिल भी लेकर आ सकती है और इस बिल के तहत देश का आधिकारिक नाम अब भारत किया जा सकता है। हालांकि यह बिल संसद के विशेष सत्र में आने ही वाला है, यह अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। अभी मैं भी आपको नहीं कह सकता कि इस तरह का बिल आएगा भी या नहीं आएगा। इस बात की कोई औपचारिक जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग अभी सिर्फ ऐसा सोच रहे हैं। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर भारत सरकार अपने सारे कम्युनिकेशन में इंडिया की बजाय भारत शब्द इस्तेमाल करना चाहती है तो इसके लिए कोई नया कानून लाने की आवश्यकता नहीं है, संविधान में कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। वो ये बिना किए भी भारत नाम का इस्तेमाल कर सकती है। ये प्रधानमंत्री के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर और जितने भी लोग हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है। अगर आज आप भी इंडिया की बजाय अपने नाम के साथ भारत इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंडियन की बजाय अपने आप को भारतीय लिखना चाहते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। यह आपकी चॉइस है, यह विकल्प है आपके पास कि आप क्या चाहते हैं। आप जब किसी को पत्र लिखेंगे, कोई एप्लीकेशन लिखेंगे, अपना बायोडेटा कहीं डालेंगे, सोशल मीडिया पर अपना बायोडेटा डालेंगे, आप चाहें तो आप इंडिया की जगह भारत लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं इंडिया का नहीं भारत का निवासी हूं, इससे आपको कोई रोक नहीं सकता और ना ही इसके लिए कोई नए कानून लाने की आवश्यकता है। लेकिन आज हम आपको यह जरूर बता सकते हैं कि क्या भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना संभव है? तो जवाब है संभव है, यह संभव हो सकता है। अगर मोदी सरकार देश का आधिकारिक नाम सिर्फ भारत करना चाहती है तो इसके लिए सरकार को संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करना होगा, क्योंकि इसी अनुच्छेद में देश को इंडिया और भारत दोनों नामों से संबोधित किया गया है। इसमें लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा। अब अगर सरकार इस अनुच्छेद से इंडिया शब्द को हटाकर सिर्फ भारत नाम को रखना चाहती है तो इसके लिए सरकार को संसद में एक बिल लाना होगा और यह बिल संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत लाया जाएगा, जो कहता है कि सरकार को इसमें संशोधन करने का पूरा अधिकार है। लेकिन यह संशोधन तभी हो सकता है जब इस पर सरकार द्वारा लाए गए बिल को संसद के दोनों सदनों में, याद रखिएगा दोनों सदनों में 2/3 यानी 66% से ज्यादा वोट मिले। यह तब संभव है। यानी अगर यह बिल आया तो लोकसभा में एनडीए को 543 में से 356 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी और राज्यसभा में 238 में से 157 सांसदों का समर्थन उन्हें लगेगा, जबकि एनडीए के पास अभी दोनों सदनों में इतने सांसदों का समर्थन नहीं है। लेकिन लोकसभा में अभी एनडीए के पास है 329 सांसद और राज्यसभा में है 104 सांसद, लेकिन चाहिए 356 और राज्यसभा में चाहिए 157। हालांकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्षी पार्टियों की अग्नि परीक्षा हो सकती है। अगर सरकार यह बिल लेकर आ जाए
तो विपक्षी पार्टियों को अग्नि परीक्षा देनी होगी और विपक्षी पार्टियां सरकार के बिल का समर्थन तब भी कर सकती हैं, और यह पहले भी हो चुका है। यानी अगर सरकार यह बिल ले आई तो आज भी ज्यादातर पार्टियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस बिल के खिलाफ वोट डाल सके, क्योंकि देश देख रहा है और पार्टियां जानती हैं कि अगर उन्होंने भारत नाम का विरोध किया संसद में तो चुनाव में भी उन्हें इसका नुकसान होगा। इसलिए अगर बेशक से राज्यसभा में सरकार के पास उतने नंबर नहीं है, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो आज बाहर शोर मचा रही हैं इसके खिलाफ, वो जब वोटिंग की बारी आएगी तो वो वोटिंग में भारत का ही समर्थन करेंगे। और पहला आप ऐसा देख चुके हैं होते हुए, जम्मू कश्मीर पर अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर संसद में वोटिंग के दौरान ऐसा ही हुआ था। उस समय कई ऐसी पार्टियां सरकार के साथ आईं जो एनडीए में शामिल ही नहीं थी, और हो सकता है सरकार यही सोच रही है कि वो इस बिल पर वोटिंग कराकर लोगों को यह बताना चाहेगी कि कौन सी पार्टी भारत के साथ है और कौन सी पार्टी इंडिया के साथ है या भारत के विरोध में है। और इसी वजह से शायद इन तमाम अटकलों ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को अब एक नई चिंता में डाल दिया है, और आज पूरा भारत आपको एक ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा होगा। दो टीम बन गई हैं, एक इंडिया की टीम और एक भारत की टीम। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि हमारी असली पहचान भारत नाम से है और हम भारतीय हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं कि यह देश हमेशा इंडिया ही बना रहे, हम इंडियंस कहलाएं। एक और खास बात यह है कि सनातन धर्म के विरोधी और भारत नाम के विरोधी एक साथ आपको आज नजर आ रहे होंगे, और सनातन धर्म के पक्षधर और भारत नाम के पक्षधर आपको दूसरी टीम में एक साथ नजर आ रहे होंगे। तो ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का विरोध करने वाले और भारत का विरोध करने वाले एक ही हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार विपक्ष के इंडिया गठबंधन से डर गई है, इसलिए वो इंडिया शब्द को ही अब मिटा देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि केंद्र सरकार का ऐसा कोई भी कदम संविधान के खिलाफ होगा और यह दुनिया भर में भारत की इंडिया वाली पहचान को नुकसान पहुंचाएगा। और इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के बीच बहस नहीं हो रही, बल्कि देश का लगभग हर वर्ग आज इंडिया और भारत के नाम पर दो टीमों में बंट चुका है। जो लोग भारत नाम के समर्थन में हैं, वो कहते हैं कि देश के राष्ट्रगान में भारत भाग्य विधाता का जिक्र किया गया है, ना कि इंडिया भाग्य विधाता का, इसलिए भारत ही हमारा असली नाम है और अब सरकार को इंडिया नाम से देश को आजादी दिलानी होगी। देखिए, आजादी तो हमें 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन इंडिया नाम से आजादी नहीं मिली थी। इंडिया नाम से आजादी अब मिल रही है। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जब देश कोई उपलब्धि हासिल करता है तो भारत माता की जय का नारा लगाया ही जाता है, ना कि इंडिया माता की जय का। इसलिए इंडिया नाम दूसरे देशों से इंपोर्ट किया गया है, जबकि भारत नाम देश की हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हालांकि इस बहस के बीच सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोगों ने इंडिया शब्द का समर्थन करने के चक्कर में भारत नाम का अपमान करना शुरू कर दिया है। लोग, जैसा मैं आपको कह रहा था कि दो टीमों में अब भारत के लोग बट गए हैं, भारत के नेता बट गए हैं, और भारत के नेता सोचते हैं कि जो इंडिया के समर्थन में हैं, ये वो लोग हैं, इंडिया के समर्थन में अगर हैं भी तो भारत का अपमान करने की क्या आवश्यकता है, भारत माता का अपमान करने की क्या आवश्यकता है।